अब अगर आप यूके की बात करोगे तो हर साल 750,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यूके में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। अब यहाँ पर जो इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अगर आप इनसे कभी बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबके इंटेंशंस कितने अलग है। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं ये सोच के कि यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, अगर अपने फील्ड में जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर वापस आ जाएंगे। कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि वहां जाके पार्ट टाइम जॉब करके किसी तरीके से बस यूनिवर्सिटी की फीस निकाल ले। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ मजे करने के लिए कि यहाँ पर आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अय्याशियां करेंगे और 1-1.5 साल बाद वापस चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी उनका बिजनेस वगैरह होता है। और कुछ लोग यहाँ पर आते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए कि 2-3 साल आएंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और वापस जाके जॉब करेंगे। अब ये जो लोग थे इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं होता, वो सोचते हैं कि वहां पे जाने के बाद फिगर आउट करेंगे। और इसमें भी काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद इंडिया में जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलती है, तो वो सोचते हैं कि चलो अब क्या करें, अब्रॉड जाते हैं, वहां जाके जॉब ढूंढते हैं। अगर आपको वहां पर जॉब नहीं मिली इंडिया में, तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। अब इसमें से कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है, जिनको नहीं मिले उसमें से आधे वापस चले जाते हैं और आधे ये सोच के बैठ जाते हैं कि चाहे जो हो जाए हमें अब वापस नहीं जाना है, चाहे जो जॉब दे दो, वो चाहे हमारे फील्ड की हो या ना हो, क्लीनिंग हो, बारटेंडिंग हो, वेटर हो, जो भी जॉब हो, एनएचएस में हेल्थ केयर का जॉब हो, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट यूके आने का सोच रहे हो और अभी तक आपके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि मैं वहां पर जाने के बाद फिगर आउट कर लूंगा या कर लूंगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं कर सकते, आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत कम लोगों का होता है। और आप रिस्क क्यों लेना चाहते हो, इतना सारा एजुकेशन लोन लेके, घर का प्रेशर, ये वो, लाइफ की टाइमलाइंस, इतना सब कुछ लेके यहाँ पर क्यों आना चाहते हो।